गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ में गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस लाभ का पार्ट 6। और आज के टॉपिक में हमने विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, परचेज प्राइस से भी थोड़ा सा ऊपर लेके चले हैं। जब कोई दुकानदार बट्टा देता है, जब बट्टा देता है तो उस पे जो मूल्य होता है बट्टे से पहले वो होता है मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य बोलते हैं इसे, या छपा हुआ मूल्य, प्रिंट प्राइस। जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं बाज़ार से तो उस पे लिखा होता है कि इसका जो प्राइस है वो ये है, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। और प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य। ठीक, क्वेश्चन में हमारे में दिया हुआ है 100 रुपीज़। उसके बाद में सेकंड स्टेप है हमारा डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं छूट, बट्टा, कटौती या अपहार। इतने नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ये पेपर वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डिस्काउंट देता है, छूट देता है, बट्टा देता है, कटौती देता है या अपहार देता है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10%। ठीक, अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस हमारा जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में जैसे कि हमारे में दिया हुआ है अंकित मूल्य 100 रुपीज़ है और बट्टा जो है वो हमारा 10% है, तो 10% यानी कि 100 का 10%, 100 का 10%, 10। अब हमने सेलिंग प्राइस निकाला, कैलकुलेट करा, तो 100 माइनस 10 90। अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो सीपी का जब हमारे पास विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पता है, हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है। मैंने आपको वीडियो में, थर्ड वीडियो में बताया था आपको फॉर्मूला। यदि आपको नहीं है तो मैं लिखूंगा भी और आप उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब देखिएगा एसपी जो हमारे पास है वो है 90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 25। कैलकुलेट करेंगे हम 9000 अपॉन 125। 125 है, 25 5 से काट लेते हैं, 5 2 या 10 और 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 4 कैरी 40 हो गया, 5 8 जा 40, फिर 5 से काटो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 कैरी 30 हो गया, 5 6 जा 30 नॉट, फिर 5 से 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। यानी कि आपका जो परचेज प्राइस आया या कॉस्ट प्राइस आया वो आया 72 रुपीज़। यदि मैं इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करता तो क्या होता? शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले मुझे
एसपी चाहिए। एसपी चाहिए, एसपी के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस उसमें 100 माइनस डिस्काउंट कर देना है। एसपी कैलकुलेट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, यानी कि 100 मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट 10 अपॉन 100। एसपी आया हमारा 100 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 90 रुपीज़। उसके बाद में सीपी का फॉर्मूला लगा हुआ है डायरेक्ट, सीपी बराबर 90 एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125। 25 4 जा 100, 5 18 72 रुपीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 20% बट्टा देकर दुकानदार ने वस्तु बेची। यदि दुकानदार को 33 सही 1/3% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें। तो देखिएगा, मैंने जैसा शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया कि सबसे पहले मार्केट प्राइस हमारे पास होता है अवेलेबल 500। दूसरी चीज़ हमारे पास डिस्काउंट अवेलेबल है 20%। हमें इन दोनों की हेल्प से क्या निकालना है, एसपी। एसपी मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 में से 20 लेस करना है, 100 में से 20 लेस करना है तो 80 अपॉन 100। 2 नोट से 2 नोट कैंसिल, 400 रुपये हमारा एसपी आ गया। जब एसपी हमारा 400 है तो सीपी कैलकुलेट करने के लिए एसपी यानी कि 400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 100 अपॉन 3। ठीक, 100 अपॉन 3 कहाँ से आया, 33 3 या 99 और 100 अपॉन 3। अब यदि मैं इसे सॉर्ट आउट करता हूँ तो ये बड़ा सिंपल सा बना, 400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, इसके नीचे 1 रख के हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा 400 मल्टीप्लाई 3। 400 से 400 कैंसिल, 300 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 600 रुपये छपा हुआ है, एक वस्तु पर 600 रुपये छपा हुआ है। यदि उस पर 15% बट्टा देकर दुकानदार ने वस्तु बेची, यदि दुकानदार को 70% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। एसपी बराबर हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग 600 रुपये प्रिंट प्राइस है, 15% डिस्काउंट है, कम कर लीजिएगा 15, 85 अपॉन 100। 2 नोट से 2 नोट कैंसिल, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51। अब हमें कैलकुलेट करनी है सीपी। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 510 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 170। 17 3 जा 51, 300 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर प्रिंट मूल्य यानी जो छपा हुआ मूल्य 880 रुपये है। यदि दुकानदार 15% बट्टा देकर 20% की हानि सहन करता है, अभी तक जो भी क्वेश्चन आए थे उनमें प्रॉफिट हो रही थी दुकानदार को, यहाँ पे हानि हो रही है, हानि सहन करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें एसपी कैलकुलेट करनी है। एसपी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है प्रिंट रेट, यानी कि 880 मल्टीप्लाई
जो भी बट्टा है हमारा उस बट्टे को ले लेंगे हम, 15% कम करेंगे 100 में से तो 85 अपॉन 100। एसपी कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। तो देखिएगा 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5 और 5 3 की बची 35 हो गया। 5 7 जा 35 2 से 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 17 4 जा 68 6 कैरी 68 और 6 74। ठीक, अब हमें सीपी कैलकुलेट करनी है। सीपी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला था एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि एसपी है हमारी 748 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 20। 748 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, नॉट से नॉट कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 4 से 4 1 जा 4, 3 कैरी 34, 4 8 जा 32, 2 4 7 जा मल्टीप्लाई करिएगा। 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 8 जा 40 और 3 43, 4 कैरी 5 बन जा 5 और 4 9। ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।